हेलो स्टूडेंट्स, आठवीं के मैथ्स के चैप्टर नंबर 16 में हमारा जो कंटिन्यू है, आज हम उसमें लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 16.2। तो उसको कंप्लीट करने से पहले हम जान जाते हैं कि ये पूरा प्रैक्टिस सेट यानी ये स्वाध्याय किस सूत्र पे लगने वाला है। तो हमारा जो दो मुख्य सूत्र है इम्पॉर्टेंट है, एक है लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठ, जिसे 2πRh यानी कि वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठ का ये सूत्र है 2πRh। इस पे जो है एक सूत्र पे सवाल लगने वाला है, और एक लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ये जो है वृत्ताकार बेलन का है, इसका है बराबर 2πr ब्रैकेट में h+r होता है। ठीक है, देखिए ये वृत्ताकार बेलन है, ये जो होता है r यानी कि जो त्रिज्या होती है ये r होती है, और ये ऊंचाई जो होती है ये h होता है, और जो पाई का मान होता है 3.14 या 22/7 होता है। दो में से कोई भी एक सवाल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मान सिमिलर ऐसा माना जाता है। तो ये फिक्स्ड होता है, पाई बराबर 22/7 होता है, ऐसा मैथमेटिशियंस लोगों ने इससे कैलकुलेट किया है। तो इस मुख्य दो ये जो है हमारे दो सूत्रों पे जो है ये प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट होने वाला है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए नए वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए देखिए बुक में हमें क्या दिया हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए प्रश्न संग्रह 16.2 में जो है दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h दी गई है, मतलब r और h का मान दिया गया है। इसके आधार पर वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम दिए हुए हैं, जिसमें r और h का मान सब में दिया गया है। हमें ये दोनों सूत्र अभी मैंने जो बताया, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, इन दोनों को जो है कैलकुलेट करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो है पहला सब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, r का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर, और h का मान दिया हुआ है h बराबर 10 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे, फिर हम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो हमें पता है कि वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल बराबर क्या होता है 2πRh, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है 2πRh। तो यहाँ पर देखिए, तो ये सूत्र 2πRh हो गया सूत्र। अब r का मान और h का मान दिया है, पाई का मान में बताइए क्या होता है 3.14 या 22/7 लिख सकते हैं। तो 22/7 से तो हम जो है जो प्रश्न में दिया हुआ है पाई और h का मान यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 2 गुणे पाई का मान चूँकि हम जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है 22/7 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुणे r का मान 7 दिया हुआ है और h का मान 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 7 से कैंसिल हो गया। 2 का 22 में गुणा करेंगे तो 44 गुणे 10 बराबर 44 में 10 का गुणा करेंगे तो 440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 440 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, ये तो हमारा हो गया पहला, मतलब इसमें एक ही सवाल में दो प्रश्न, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो अब इसी का हम संपूर्ण पृष्ठ दूसरा पार्ट निकालेंगे। तो हमें पता है कि लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठफल बराबर क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h+r होता है। ठीक है, तो 2π का मान हमें पता है, r h और r इसका मान तो सवाल में दिया हुआ है कितना 7 r का मान है, और h का मान तो 2 गुणे 22/7, पाई का मान 22/7 होता है, r का मान 7 दिया है, फिर ब्रैकेट में h का मान 10 घन 7 हो गया। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये 7 दिया है तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 22 दूनी 44 हो गया, और फिर ये गुणे ब्रैकेट में 10 और 7 17 हो गया। 17 और गुणे 44 करेंगे तो कितना आएगा, 17 गुणे 44 करके देख लेते हैं। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो 17 गुणे 44 यानी कि 44 गुणे 17 28 2 28 30 4 4 8 4 7 748 कितना हो जाएगा 748 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह पहले क्वेश्चन में ही दूसरा दिया हुआ है, r का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए इसमें 4 5 दिया हुआ है, दूसरे में r बराबर 1.4 और सेमी, और h बराबर 2.1 सेमी दिया है। तो लिख लेते हैं जो सवाल में दिया हुआ है, r बराबर 1.4 सेंटीमीटर और h बराबर दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठफल दोनों निकालना है। तो पहले वक्र पृष्ठफल
निकालेंगे तो वक्र पृष्ठफल बराबर 2πr/h होता है। आर पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है और आर और एच का मान सवाल में दिया हुआ है तो 22/7, ठीक है फ्रेंड। और गुणे आर का मान कितना दिया है 1.4 और एच का मान 2.1, ठीक है फ्रेंड। इतना तो लिख लिया हमने। तो यहाँ पे देखिए 7 है, 7 दूनी 14 होता है, लेकिन ये 1.7 है तो यहाँ पे 0.2 आ जाएगा। भाग करके देख लीजिएगा तो 22 दूनी 44 हो गया, 44 गुणे 0.2 गुणे 2.1, ठीक है। दशमलव का गुणा आपको करने आता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देखिए 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा। देखिए 2.1 गुणे 0.2 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है। ये 2 अंक पे 1 और 2 अंक पे 1 दशमलव, तो यहाँ पे 2 दशमलव, तो यहाँ पे 44 गुणे 0.42 से जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 18 दशमलव कितना आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा क्या निकला है, वक्र पृष्ठ निकला है। अब इसी का हमें संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है, ठीक है फ्रेंड। तो हम संपूर्ण पृष्ठ दूसरे प्रॉब्लम में संपूर्ण पृष्ठफल लिखेंगे। संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने बताया 2πr/h, ठीक है। 2πr/h, सॉरी 2πr ब्रैकेट में h + r होता है, ठीक है। तो 2 गुणे 22/7, पाई का मान 22/7 हमेशा होता है। आर का मान सवाल में कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर, फिर एच का मान 2.1 धन 1.4, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो 0.2 आ जाएगा। 22 दूनी 44 गुणे 0.2 गुणे क्या हो जाएगा 2.1 धन 1.4 हो जाएगा, तो 4 1 5 2 1 3.5 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 3.5 को हम इन सबको आपस में जब गुणा करेंगे, देखो 3.5 गुणे 0.2 से जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। 1 2 अंक पे दशमलव, तो 44 गुणे 0.7 हो जाएगा। तो 44 में 0.7 से गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, हाथ में आया 2 30, 1 अंक पे दशमलव तो 30.8, कितना आ जाएगा हमारा 30.80 लगभग, तो 30.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। ये हमारे दूसरे सवाल का दोनों आंसर हो गया। वक्र पृष्ठ 18.48 और संपूर्ण पृष्ठ 30.48। अब तीसरे प्रॉब्लम पर आते हैं। पहले प्रॉब्लम में ही तीसरा दिया हुआ है क्या कि r बराबर 2.5 सेमी और h बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो r बराबर लिख लेते हैं यहाँ पे, r बराबर 2.5 सेंटीमीटर और h बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठफल का सूत्र है, हमें पता है कि वक्र पृष्ठफल बराबर 2πr/h, ठीक है। RH का मान दिया है तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 हमेशा फिक्स्ड होता है, r का मान 2.5 है और h का मान 7 दिया है, तो 7 7 से कैंसिल हो गया, 44 गुणे 2.5, ठीक है। तो 44 गुणे 2.5 करेंगे, सॉरी 2.5, तो 5 चौका 20, हाथ में है 2, 20 2 22, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, जोड़ देंगे 0 0 से 11, यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव तो 11 मान आएगा। इसका मान कितना आना चाहिए, सॉरी कितने 1 अंक पे दशमलव होगा ना, मैं 2 अंक पे लगा दी तो 110 होगा, तो 110 कितना हो जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड। इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर हो जाए। देखिए यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव इसलिए कि यहाँ पे 2.5 है, तो यहाँ से पीछे से गिनती 1 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे भी पीछे से हम 1 अंक पे ही लगाएंगे, तो ये 110 होगा, ठीक है। अब इसी में संपूर्ण पृष्ठफल का मान इसी सवाल में हमें हल करना है। तो संपूर्ण पृष्ठफल बराबर क्या होता है, पृष्ठफल बराबर हमें पता है कि 2πr ब्रैकेट में h + r होता है। ये तो सूत्र हो गया, ये h है, h मतलब हाइट, तो 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान कितना दिया है 2.5, फिर ब्रैकेट में h का मान 7 धन 2.5 दिया है। तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे कौन कैसे कटेगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे h + r दिया हुआ है, तो 2 गुणे 22/7 लिख लेते हैं गुणे 2.5 और इसको जोड़ लेते हैं, गुणे 7 2 9.5 हो जाएगा, ठीक है, 9.5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे क्या हो गया 22 दूनी 44, हाँ बटे क्या हो जाएगा 7 गुणे
9.5 में 2.5 का गुणा करेंगे तो 5 पच्चीस 25, 5 9 45, 47 हो जाएगा। 0 18 को 19, ठीक है। जोड़ लेंगे तो 5 7 13 और 2, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव तो 23.75, यहाँ पे आ जाएगा 23.75। 7 14 7 3 21, इसको हम 7 छक 42, 44 में जो है 7 का भाग देंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 बचा, दशमलव लिए, 7 दूनी 14, ठीक है। 6.2, यहाँ पे 6 होगा, 0 7 छक 7 25 25 7 8 56, 6.28 गुणे 23.75, ठीक है फ्रेंड। अब 23.75 तो हम गुणा कर लेते हैं। तो हम जब गुणा भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 149.29 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठफल हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, 149.2। अब हम आते हैं इसी क्रम में, जो है हमारा तीसरा हो गया। अब हम चौथे पे आते हैं। 5 इसमें दिया हुआ है, तो चौथे प्रॉब्लम पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। आर का मान 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एच का मान दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पता है कि वक्र पृष्ठफल किसका, वृत्ताकार बेलन का, ये बात ध्यान में रखना है। 2 पाई आर एच होता है, ये सूत्र होता है। तो 2 गुणे पाई का मान हमेशा फिक्स्ड है, 22/60 गुणे आर का मान 70 दिया हुआ है यहाँ पे सवाल में, और एच का मान 1.4 दिया, तो 7, यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे 44 गुणे 70 गुणे 0.2, तो 44 में जब 70 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 गुणे 44, 0 28 0 28, ठीक है, 0 8 0 3 3080 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो यहाँ 0.2 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 16 1 6, ठीक है। एक अंक पे दशमलव तो 616 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं इसमें दूसरा संपूर्ण पृष्ठफल भी निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठफल सेम वही सूत्र है, क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया है 70, ब्रैकेट में एच मान 1.4 धन 70, ठीक है। तो 7 10 में 70 होता है, 44 का 10 में गुणा करेंगे तो 440 गुणे 71.4 हो जाएगा। 440 में जब हम 71.4 का हम गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसका मान हो जाएगा 31,416 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। ये दोनों आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, इसी में 5वां प्रश्न पहले का ही 5वां दिया हुआ है। 5वां में आर का मान 4.2 दिया हुआ है और एच का मान 14 दिया हुआ है। ये तो मैं चाहूँ तो आपको होमवर्क दे सकती हूँ, ये होमवर्क है, आप करके दीजिए। इसमें वक्र पृष्ठ आपको निकालना है किसका, वृत्ताकार बेलन का, 2 पाई आर एच सूत्र से लिखिएगा, और संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है, संपूर्ण पृष्ठफल भी निकालना है। तो वो कैसे होगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये दोनों सूत्र का यूज़ करके आप इसका मान निकालिए, ठीक है फ्रेंड। आई होप आप ये कर पाओगे। इसमें वक्र पृष्ठ का 369 कुछ मान आएगा, और वक्र पृष्ठ का जब आप हल करोगे तो इस तरीके से मान आने वाला है। ये आपका होमवर्क है, ये वाला प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चन नंबर 16.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां, सब क्वेश्चन 5th, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि दोनों ओर से बंद एक टंकी का व्यास 50 सेमी तथा ऊंचाई 45 सेमी है, तो इस टंकी का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करना है दोनों ओर से, तो हम चलिए पहले इसको देखते हैं कि व्यास मतलब क्या होता है। प्रश्नानुसार जो चीज़ें दी गई हैं पहले वो लिख लेते हैं। व्यास जो दिया है किसका, टंकी का व्यास लिख सकते हैं, या फिर व्यास या टंकी का व्यास
व्यास को किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। टंकी का व्यास यानी कि स्मॉल डी बराबर 50 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो हमें पता है कि डी आर बराबर त्रिज्या का मान, मतलब आर मतलब क्या होता है? डी बटा 2। तो जब हम आर का मान ज्ञान तो डी में 2 का भाग दे देंगे, तो यानी 50 बटा 2 भाग देंगे तो 25। आर का मान कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें आर का मान पता हो गया। एच भी दिया हुआ है सवाल में दिया है कि ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, तो एच बराबर कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में क्या पूछा? संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। तो हमें दूसरा वाला सूत्र लगाना है कि टंकी का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर कितना हो जाएगा? टंकी का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई तो 2 गुणे, यहाँ पे देखिए सवाल में पाई का मान 3.14 लिखने के लिए दिया है, तो हम वही लिखेंगे। 22/7 न लिख कर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3.14 गुणे आर का मान हमने 25 निकाला है, एच का मान जो है 45 दिया हुआ है और आर का मान 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो भी मान हमारे सामने है उसको लिख लेंगे। इसके बाद 45 और 25 को जोड़ देते हैं, तो 2 गुणे 3.14 गुणे 25, फिर गुणे कितना हो जाएगा? 45 और 25 में जोड़ेंगे तो 0, 5 2 6 1 7 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान तो 70 हो गया। अब हमें क्या करना है? अब इन सबको आपस में गुणा कर देना है। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर लिख लेते हैं। जब हम गुणा करेंगे तो सबका मान जो आने वाला है, किसका गुणा करेंगे? 2 4 दूनी 8, 2 और 3 दूनी 6, 6.28 गुणे 70 गुणे 25 करेंगे तो 0 5 7 35 0 14। ठीक है, 0 5 7 1 मतलब 1750 में 6.28 का गुणा करेंगे तो 0 40 60 0 6 8 6 कितना होता है? 8 6 14 होता है। फिर यहाँ पे 0 0 15 2 1 2, फिर 6 0 6 25 30 3 6 6 42 13 44 45 4 कम 6 4 10। ठीक है, 0 0 0 5 4 9 हो गया, 3 2 5 2 7 1 8 हो गया, 1 0। यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव है? 1 2, तो पीछे से 1 2, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? कहीं पे तो 5 2 7 1 8, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10990 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका देखिए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कैसे होगा? 0 सॉरी, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे 3 होगा, तब यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या होता है? यहाँ पे मैंने 2 का गुणा करते समय थोड़ा सा 2 7 14 1 15 हो गया, तो 15 का 5 लिखा, 1 नहीं लिखा था, तो 2 1 कम 2 1 3 होता है। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी बहुत छोटा है, जो बुक में आपके दिया हुआ है, देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि किसी लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल 660 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई 21 सेमी हो तो उसकी त्रिज्या तथा आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बुक यहाँ पे साइड में मैं रख लेती हूँ, और यहाँ पे ये हमारा रफ हो गया। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। प्रश्नानुसार जो जो दिया है लिख लेते हैं कि दिया है कि वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल बराबर कितना दिया है? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सब प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद क्या है? हाइट दिया, ऊंचाई जो है h का मान जो है कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि वक्र पृष्ठफल वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल बराबर होता है 2 पाई आर एच।
ठीक है। तो वक्र पृष्ठफल का मान दिया हुआ है, इसलिए 660 बराबर 2 गुणे 22/7। पाई का मान फिक्स है। आर का त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या आर और एच का मान 21 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस तरीके से आर बराबर इसलिए लिख सकते हैं, आर बराबर जब आएगा तो नीचे का भाग 660 गुणे 7 हो जाएगा और ऊपर का भाग 2 गुणे 22 गुणे 21। ठीक है, तो इसको हम कर 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, फिर ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0। यहाँ पे 220 आपको दिख रहा होगा, 220/44 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ 55 आ जाएगा। ठीक है, 11 का 11 × 5 = 55, तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में पूछ रहा है, ये तो आर का मान निकल गया, सवाल में पूछा है त्रिज्या तथा आधार, आधार का भी मान ज्ञात करना है। तो आधार का मान हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आधार का मान हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हमें पता है कि वृत्ता के तल का क्षेत्रफल, वृत्त के आधार का क्षेत्रफल या तल के क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो वृत्त के आधार का क्षेत्रफल बराबर लिखिए यहाँ पर, वृत्त के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, याद कर लीजिए ये सूत्र होता है। तो पाई का मान 22/7 होता है, आर स्क्वायर मतलब 5 आया है आर का मान, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 22/7 गुणे 5 × 5 = 25 हो गया। ठीक है, तो जब हम इसका गुणा भाग करेंगे तो आंसर आएगा 78.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हमारा क्या हो गया, त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर। 2 प्रश्न था, ये पहला आंसर हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब हम आते हैं इसी प्रश्न के आखिरी सवाल पर। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन कुछ सीखना होगा तो समय तो आपको व्यतीत करना ही पड़ेगा, समय तो लगेगा ही। तो आइए देखते हैं वीडियो को लास्ट तक, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आकार के पतरे के डिब्बे का व्यास 28 सेमी तथा उसकी ऊंचाई 20 सेमी है। ठीक है, व्यास मतलब डी का मान दे दिया है और एच का मान हो गया। ठीक है, यदि वृत्ताकार बेलन का एक सिरा खुला हो तो उसके लिए लगने वाले पतरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस डिब्बे का 2 सेमी ऊंचाई वाला ढक्कन लगाने के लिए लगभग कितने वर्ग सेमी पतरा लगेगा, ज्ञात कीजिए। ये सवाल थोड़ा लंबा जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा। वीडियो भी लंबा होगा फ्रेंड, मैं नहीं चाहती थी लंबा हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये लास्ट क्वेश्चन है। जो है डी का मान 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एच का मान 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आर बराबर D/2 होता है, तो 28/2 करेंगे तो 14 सेंटीमीटर आर का मान आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये तो हमारे आर का मान हो गया। अब हमें पता है कि, तो हम लिखेंगे कि इसमें प्रश्नानुसार जो प्रश्न में दिया है कि यदि लंब वृत्ताकार बेलन का, यहाँ पे दिया है तो लिखेंगे वृत्ताकार, वही लंब वृत्ताकार या वृत्ताकार बेलन का एक सिरा खुला होने पर लगने वाले पतरे का क्षेत्रफल बराबर का लगने वाले, यहाँ पर रहेगा वाले पतरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डब्बा का क्षेत्रफल धन क्या हो जाएगा, डब्बा के आधार का क्षेत्रफल, डिब्बे का क्षेत्रफल और डिब्बे के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड, ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2πRH होता है, क्या होता है, वृत्ताकार का वक्र पृष्ठ 2πR होता है और प्लस πR²। आधार का क्षेत्रफल, वृत्त के आधार का क्षेत्रफल पहले वाले सवाल में इसके वाले लगाए थे, 2πR² होता है, तो πR²। बस इसी सूत्र पे मान रखना है और हमें हल कर लेना है। तो हम इसको क्या करेंगे, जब एक साथ लेंगे, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी आर है, तो क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, πR कॉमन लेंगे तो 2H + R आ जाएगा। ठीक है, तो पाई का मान हमें पता है कि 22/7 होता है, आर का मान हमने 14 कैलकुलेट किया है और 2 गुणे एच का मान कितना है 20 सेंटीमीटर प्लस आर का मान 14 हो गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14,
22 दूनी 44, 44 गुणे 20 दूनी 40, धन 14, 40 में जब 14 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। तो 44 गुणे 54, 44 में जब 54 का गुणा करेंगे तो 2376 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 2 सेमी, इसी में पूछ रहा है कि 2 सेमी ऊंचाई वाला ढक्कन बनाने के लिए लगभग कितने वर्ग सेमी पतरा लगेगा। तो अब हम दूसरा सवाल इसी में है, तो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला ढक्कन बनाने में लगा पतरा कितना लगेगा। ये भी होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी पाई आर कॉमन लेंगे तो 2h प्लस आर हो जाएगा। ये h है, n मत समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 22/7, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ऊंचा, यहाँ पे जो ऊंचाई अभी हम क्या लिखते थे 20 सेंटीमीटर लिखे थे, अब वहाँ पे 2 लिखेंगे। तो 2 गुणे आर का मान 14 है। तो क्या होगा यहाँ पे 22/7। ठीक है, 22/7, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे भी 14 होगा। तो 7 दूनी 14, तो 7 कैंसिल हो गया तो गुणे 2, फिर ब्रैकेट में 2 दूनी 4 और 7 4, 14 चौक के 56, 4 धन यहाँ पे प्लस होगा ना, तो 4 धन 14। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 22 दूनी 44 हो गया, 44 और धन 14, धन 4 बराबर गुणे 18 हो गया। 44 गुणे 18, तो 44 में 18 का गुणा करेंगे तो 792 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे पाई आर 2h प्लस आर है तो 22/7, यहाँ पे आर का मान मैंने भूल गई थी, तो यहाँ पे 14 होगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो ये 2 होगा तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। ये 7 गुणे 2 लिख दिया है, 2 गुणे 2 धन 14 लिखा है, तो 2 दूनी 4 आ गया और ये धन 14। इस तरीके से मैंने ये हमारा जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, आई होप आपने पूरा वीडियो देखा, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी अगर कहीं भी दुविधा हो या आपको ऐसा लगा हो कि वीडियो में कुछ कमी रह गई तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सुधार के नया वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।